हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। लेट्स टॉक अबाउट कैथरीन एंड ऑस्टिन, जिन्होंने अभी जाके ये रिवील किया है कि एक्चुअली क्यों वो सेपरेट हुए थे। सीरियस एलिगेशंस एक दूसरे के ऊपर लगाए हैं। कैथरीन ने खुद के लाइफ के ऊपर एक बुक लिखा है एंड ऑब्वियसली ऑस्टिन उसकी लाइफ का एक बड़ा पार्ट था। तो इनिशियल चैप्टर्स ऑस्टिन के बारे में है, सर्टेन सेक्शंस ये बुक के लोगों को पढ़ने मिले एंड इसमें कैथरीन ने लिखा था कि ऑस्टिन चीटेड ऑन हर एंड वो भी मल्टीपल टाइम्स ये उसके साथ हुआ है। जब वो एस फैमिली का बास्केटबॉल इवेंट हुआ था, इट वाज अ बिग मोमेंट, बट फॉर सम रीजन वो डे पे कैथरीन को कॉन्स्टेंटली ये फीलिंग आ रहा था दैट ऑस्टिन अलग वे से बिहेव कर रहा है, डिस्टेंस रख रहा है उसके साथ। इवन ऑडियंस के सामने एंट्री लेने की जब बारी आई थी, तब अपने फैमिली को पीछे छोड़ के उसने खुद एंट्री अकेले लेने का डिसाइड किया था। कैथरीन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि ऑस्टिन अकेले जा रहा है, क्योंकि ऑडियंस जो है वो उनको एज अ फैमिली पसंद करती है। तो इतने बड़े मोमेंट पे व्हाई वुड यू लीव योर फैमिली बिहाइंड, ये उसके मन में सवाल आया। लेटर ऑन जब वो खुद से ऑस्टिन के पास आई बच्चों को लेके, उस पॉइंट पे शी फेल्ट एज इफ समथिंग इज ऑफ, ऑस्टिन इज अवॉइडिंग हर एंड अफेक्शन नहीं दिखा रहा। लेटर ऑन कुछ दिन बाद उसे किसी और से पता चला कि उसके हस्बैंड की जो मिस्ट्रेस है, यानी जिसके साथ अफेयर चल रहा था ऑस्टिन का, उस लेडी को भी ऑस्टिन ने वहां पे बुलाया था एंड इसलिए ही वॉज मेंटेनिंग अ डिस्टेंस। इस फीमेल के अलावा और भी कई फीमेल्स के साथ ऑस्टिन इन्वॉल्व था। इन शॉर्ट ऑस्टिन ने उसे हर्ट किया एंड बिट्रे किया, इसलिए सब खराब हुआ। ये साइड कैथरीन का देखने मिला। इवन जब वो प्रेग्नेंट थी तब भी ऑस्टिन लॉयल नहीं था। अभी ये सब जब बाहर आया, उसके बाद ऑस्टिन को बहुत ज्यादा हेट मिलने लगा, जिसके बाद उसने भी अपना क्लैरिफिकेशन दिया। उसने भी बहुत सीरियस एक्यूजेशंस कैथरीन पे लगाए। पहले चीटिंग वाले टॉपिक को उसने टच किया, स्टेटिंग दैट कि उनकी शादी में एक फेज ऐसा था जहाँ पे 1 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया था कि वो लोग इंटीमेट नहीं हुए थे एंड ऑस्टिन अपने नीड्स कैथरीन को बता रहा था, बट शी वॉज नॉट अंडरस्टैंड। उसे डिस्टेंस मेंटेन करना था। जिसके बाद एक कॉन्वर्सेशन के दौरान कैथरीन ने ऑस्टिन को ये भी बोला था कि जस्ट डोंट एम्बैरस मी। यहाँ पे ऑस्टिन का इन साइड ये था दैट कैथरीन को ये सब के बारे में पता था। कॉन्स्टेंटली जब वो अपने फिजिकल नीड्स के बारे में बता रहा था, उस पॉइंट पे उसको रिस्पॉन्स ये मिला था कि एम्बैरस मत करना। एंड अकॉर्डिंग टू हिम इसका मतलब क्या निकालेगा कोई। शी न्यू एवरीथिंग कि वो कैसे दूसरों के साथ इन्वॉल्व है, उनको अप्रोच कर रहा है एंड शी वाज ओके विद इट। ही इवन सेड कि वो अपनी गलती मानता है एंड उस चीज को रिग्रेट करता है, बट कैथरीन को बिल्कुल इसके बारे में नहीं पता था ये चीज झूठ है। देन ही इवन सेड कि एक पॉइंट के बाद कैथरीन ऐसे लोगों से मिलने लगी जो आयोवास्का सेरेमनी परफॉर्म करते थे एंड ये उसके स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान हो। अभी ये जो सेरेमनी है, उस दौरान क्या होता है कि सब्सटेंस लिया जाता है जिससे लोग बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, कंट्रोल में नहीं रहते। तो ऑस्टिन ने ये भी बोला कि अभी जब वो लोग सेपरेट हो गए हैं, उसके बाद जब बच्चे कैथरीन के घर में रहते हैं, तब कैथरीन उसके करंट पार्टनर के साथ उसी घर में ये सेरेमनी परफॉर्म करती है। वहां पे अलग अलग लोगों को इनवाइट करती है एंड उनके साथ ये सेरेमनी करती है। इसका मतलब है कि कई सारे स्ट्रेंजर्स आते हैं, साथ में ये लोग हाई होते हैं एंड दिस इज रिस्की फॉर देयर किड्स। इवन एक बार कैथरीन ने ऑस्टिन को ये बताया था कि कैसे उसके करंट बॉयफ्रेंड ने एक होमलेस पर्सन को घर पे लाया था उसकी मदद करने के लिए। ऑस्टिन का इन अ वे यहाँ पे पॉइंट ये था कि दो ये अच्छा डीड है, बट बच्चे हैं उस घर में, स्ट्रेंजर्स को ऐसा लाना रिस्की है। देन एक लाइव स्ट्रीम का क्लिप अभी सर्कुलेट हो रहा है। ऑस्टिन ये लाइव स्ट्रीम कर रहा था एंड उसी दौरान उसके डॉटर का कॉल आया एंड जब उसने वो कॉल उठाया तब डॉटर ने बोला कि उसको बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। उस पॉइंट पे ऑस्टिन ने पूछा कि मॉम कहाँ पे है। तब कहीं ना कहीं वो डॉटर का रिप्लाई ऐसा था कि वो घर में ही है पर बिजी है। एंड देन ऑस्टिन कैथरीन के प्लेस पे गया डॉटर को पिक करने। What's wrong? You don't feel good? You want me to pick you up? Yeah. Want me to pick you up? Okay, I'll pick you up. Oh, your ears hurt? ऑस्टिन सेड कि ये सेरेमनीज उसे करेक्ट नहीं लगती, बट कभी वो इसके बारे में इंटरनेट पे आके नहीं बताने वाला था। दो उसके बच्चे रिस्क में थे, स्टिल ही थॉट कि वो कोर्ट में वगैरह इसको नहीं लेके जाएगा, सोल कस्टडी नहीं डिमांड करेगा, बिकॉज कैथरीन इससे अफेक्ट होगी, हर्ट होगी। इंस्टेड जितना हो सके वो अपने बच्चों को अपने पास रखता या उनके लिए अवेलेबल रहता। बट अभी क्योंकि कैथरीन ने डिसाइड किया टू रिवील एवरीथिंग, तो ही विल ऑल्सो टेल हिज साइड। देन ऑस्टिन ने ये भी बताया कि जब ये लोग मैरिड थे तब वियर्ड बातें कैथरीन करती, वियर्ड चैट्स भी भेजती। एक बार कैथरीन ने ऑस्टिन को मरमेड बना दिया बिकॉज शी थॉट कि वो पास्ट लाइफ में जल परी थी एंड ऑस्टिन उसका हस्बैंड मरमैन था। वो अपना पास्ट लाइफ जीना चाहती थी, इसलिए शी डिड ऑल दिस। एंड ये क्लियरली अजीब था ऑस्टिन के लिए, बट स्टिल वो अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए ये सब कर रहा था। I go, well, I'm a mermaid, and I go, I live here. In that life, Austin was actually my husband. Austin was my husband. He was a merman. According to Austin, जब ऐसे आयोवास्का सेरेमनीज करते हैं तब लोग हेलुसिनेट करते हैं एंड सर्टन चीजों को सच मानने लग जाते हैं। प्लस ऐसे सेरेमनीज एक्सपीरियंस लोगों के बिना करना बहुत ज्यादा रिस्की है, बट कैथरीन इज डूइंग इट, जबकि उसके पास वो प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं है। स्टिल उसके घर में वो लोगों को बुला रही है, होस्ट कर रही है ऐसे सेरेमनीज जहाँ पे उनके बच्चे सो रहे हैं। तो ये दोनों का साइड था। अभी सीन के मैरिज के दौरान कई सारे ऐसे कॉन्ट्रोवर्सीज हुए ऑस्टिन को लेके, कैथरीन को लेके,
करके ऑस्टिन के फैमिली मेंबर्स को लिखे, जिसको कंप्लीटली आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं दोनों यहाँ पे गलत है। क्लियरली ऑस्टिन ने चीट किया था, ही वॉज रॉन्ग, एंड कैथरीन इससे हर्ट हुई होगी जिस वजह से उसने सर्टेन डिसीजंस लिए होंगे। बट जब ये लोग मैरिड थे तब इंटरनेट पे बहुत पहले ये रिवील हो गया था। फीमेल इन्फ्लुएंसर सामने से अपना स्टोरी बता रही थी, चैट्स दिखा रही थी, प्रूफ था उनके पास कि कैसे ऑस्टिन उनको अप्रोच करता एंड उनको मिलने के लिए बुला था। एंड कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा उस पॉइंट पे लग रहा था कि कैथरीन को इसके बारे में पता है, वो परमिशन दे रही है। सर्टन लोगों ने कैथरीन को मैसेज करने का भी ट्राई किया कि उसका हस्बैंड चीट कर रहा है उस पे, बट उस पॉइंट पे हमेशा कैथरीन ऑस्टिन को डिफेंड करती। एंड मे बी तभी कैथरीन ने ये करने का डिसाइड इसलिए किया होगा क्योंकि वो दोनों भी अपने फेम के पीक पे थे, एंड ये सब जो भी बेनिफिट उन्हें मिल रहा था वो फैमिली व्लॉग्स के थ्रू मिल रहा था। नो डाउट कैथरीन हर्ट हुई होगी ऑस्टिन के एक्शन से, बट मे बी उस पॉइंट पे उसने सेपरेट होने का इसलिए डिसीजन नहीं लिया होगा बिकॉज साथ में उनके 3 बच्चे हैं, प्लस एक अच्छा लग्जूरियस लाइफस्टाइल वो जी रहे थे। एंड अगर वो ऑस्टिन को उस पॉइंट पे डिफेंड नहीं करती या एक्सपोज कर देती तो ये पूरा जो भी उन्होंने बिल्ड किया है वो भी स्कैटर हो जाता। बट लेटर ऑन ये सब हुआ जब गलत डिसीजंस के चलते एस फैमिली ने अपना घर वगैरह खो दिया एंड छोटे घर में वो लोग शिफ्ट हुए। इवेंचुअली इतने सारे इश्यूज क्रिएट हो गए, ये दोनों भी अलग हो गए। तो ये जो मैरिज एंड हुआ है उसका ज्यादा ब्लेम ऑस्टिन के ऊपर है क्योंकि ही चीटेड, ही वाज डिसलॉयल। एंड डिवोर्स के बाद अगर करंटली कैथरीन ayahuasca सेरेमनी कर रही है देन शी इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि एक तो ये अलाउड नहीं है, उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो जब दूसरों को इन्वाइट करी है उनको भी वो रिस्क में डाल रही है। And so I let her seek that journey, and that's what she did. Through her ayahuasca journey, she was telling me how one moment she felt like she's a psychic. The next moment she felt like she was a healer. The next moment she turned me into a mermaid. I was being as supportive as I could. ऑस्टिन ने अपने एक्सप्लेनेशन में ये भी बताया कि उनके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं जिनको कैथरीन ने ऐसे सेरेमनीज के लिए इनवाइट किया था, एंड वो अटेंड करने के बाद वो इतना ज्यादा डर गए कि वापस आके उन्होंने ऑस्टिन को अप्रोच किया सेइंग दैट कि दिस इज नॉट ओके, बच्चों को यहाँ पे रिस्क में डाला जा रहा है। देन ऑस्टिन ने कैथरीन के अगेंस्ट ये भी बोला कि वो उसका नाम यूज करके बुक सेल करने का ट्राई करी है, बट ही हैज टू अंडरस्टैंड दिस कि कैथरीन अपने लाइफ के बारे में बुक लिख रही है। तो ऑब्वियसली इतने साल तक वो लोग मैरिड थे, दोनों ने अपना लाइफ एक साथ बिल्ड किया था, ऑस्टिन उसकी लाइफ का एक बड़ा पार्ट था, तो उसके बुक में ये सारे चैप्टर्स होंगे ही होंगे कि कैसे उसको हर्ट किया गया, क्यों उसका मैरिज खत्म हुआ, एंड कैथरीन कंप्लीटली उस पार्ट को शेयर कर सकती है। एंड करंटली ऑस्टिन का जो कंसर्न है अपने बच्चों को लेके मोस्टली वो जेन्युइन लग रहा है। अभी ऑस्टिन एंड कैथरीन के पोस्ट के नीचे कुछ ऐसे कमेंट्स आपको देखने मिलेंगे। शी सेड डोंट एम्बैरस मी एंड ही टुक दैट एज अ हॉल पास। व्हेन शी वाज प्रेग्नेंट हाउ लो कैन यू गो? या आई चीटेड बट शी डिड दिस एंड दिस। नथिंग जस्टिफाइज व्हाट यू डिड. Broken vows, broken family, broken man. If there is any side to pick, it is the kid's side. I'm praying they remain safe. Sorry, but I'm Team Austin on this one. They are both doing wrong, but now they are destroying their kid's life. And I'm Team Austin because no matter what he did, he always puts his children first. Catherine doesn't. सब्सटेंस अराउंड द किड इज वाइल्ड। तो कहीं ना कहीं लोग दोनों को कॉल आउट कर रहे हैं, तो इट इज अ मेस। एक टाइम पे इनकी फैमिली इंटरनेट पे इतनी फेमस थी, लोग इमेंस प्यार इनको दे रहे थे, वे ट्रेंडिंग ब्यूटीफुल कपल। इनका ग्रोथ लोगों ने देखा है एंड करंटली ये रिवील हो रहा है कि व्लॉग्स में जो परफेक्ट हैप्पी फैमिली का नैरेटिव सेट किया गया था, स्टोरीज बताए जा रहे थे, फीलिंग्स शेयर किए जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं झूठ था। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि कैथरीन एंड ऑस्टिन जो अपना साइड बता रहे हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।